जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दिस इज़ कन्हैया कुमार। तो चलिए गाइज, आज का सेशन हमें स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो क्या है, एक्सरसाइज 8 का, यानी कहने का मतलब ट्रिगो में कम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड हम क्वेश्चन को एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। बुक है हमारा RS अग्रवाल, उसमें एक्सरसाइज 8 में ये दिया हुआ है। तो हम जो है अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है, और उसके बाद अब हम इस सेशन में इसको सॉल्व करने वाले। तो ये क्वेश्चन रहा 3 नंबर का। इसको देखिए कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम सॉल्यूशन करें तो क्या बोलेंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्या, यानी पहला क्वेश्चन 3 में दिया हुआ कि साइन 50 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 40 डिग्री प्लस कॉसेक 40 डिग्री अपॉन सेक 50 डिग्री माइनस फोर कॉस 52 डिग्री इंटू कॉसेक 38 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ। इसको अगर हम सॉल्व करें तो साइन 50 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 40 डिग्री अपॉन कॉस 40 डिग्री। क्या बोले, साइन 90 माइनस 40 लिख सकते हैं, प्लस इस कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 50 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 50 जाएगा तो 40 बचेगा, अपॉन नीचे में क्या है, सेक 50 डिग्री है, माइनस 4 इंटू कॉस 52 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 38 डिग्री इंटू कॉसेक 38 डिग्री इंटू कॉसेक 38 डिग्री। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए क्या करेंगे। इसमें साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि हम क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा कितना है 40 डिग्री अपॉन नीचे में भी क्या है कॉस 40 डिग्री प्लस कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या लिखेंगे, सेक थीटा कितना है 50 डिग्री अपॉन नीचे में भी क्या है सेक 50 डिग्री माइनस 4 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो सकता है साइन थीटा कितना है 38 डिग्री इंटू कॉसेक 38 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे अगर हम सॉल्व करें तो देखिए ये कट जाएगा, तो क्या हो गया 1 प्लस 1 माइनस 4 इंटू, देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा 2 माइनस 4, यहाँ क्या हो जाएगा -2, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा पहला का वो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्वेश्चन 2, 3, 4 पे चलते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि सेकंड नंबर कैसे सॉल्व होगा। तो सेकंड नंबर जो है वो हमारा जो होगा वो किस तरह से होगा देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कॉस 75 डिग्री अपॉन साइन 15 डिग्री, साइन 15 यानी 15 डिग्री प्लस साइन 12 डिग्री अपॉन कॉस 78 डिग्री माइनस कॉस 18 डिग्री इंटू कॉसेक 72 डिग्री। ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। कॉस 75 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 15, यानी 90 में से 15 जाएगा तो 17 आएगा, डिवाइडेड बाय साइन 15 डिग्री प्लस साइन 12 को हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 78 डिग्री अपॉन कॉस 78 डिग्री
90 में से 78 डिग्री जाएगा तो 12 डिग्री होगा, माइनस कॉस 18 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 72 डिग्री इंटू कॉसेक 72 डिग्री। चलिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। थीटा कितना दिया हुआ है, 15 डिग्री, डिवाइडेड बाय नीचे में भी क्या है, साइन 15 डिग्री। ठीक है, साइन 50 प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा कितना है, 78 डिग्री अपॉन कॉस 78 डिग्री माइनस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा कितना है, 72 डिग्री इंटू कॉसेक 72 डिग्री, कॉसेक 72 डिग्री। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो अगर बात करें तो हो जाएगा 1 + 1 और -1 क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से एक वन कैंसिल हो गया, क्या आ गया आंसर, 1 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए 2 गो तो हो गया हमारा, तीसरा देखते हैं और फिर चौथा देखते हैं। तो तीसरा कैसे सॉल्व होगा, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है 2 कॉसेक 67 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 23 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री अपॉन कॉट 20 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री प्लस tan 38 डिग्री इंटू tan 52 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए 2 कॉसेक 67 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 90 माइनस 23 डिग्री, क्योंकि 90 में से 23 जाएगा तो क्या होगा, 67 हो जाएगा, अपॉन सेक 23 डिग्री माइनस tan 70 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 20 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉट 20 डिग्री लिख सकते हैं, माइनस कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, प्लस tan 38, तो tan 38 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 90 माइनस 52 डिग्री, क्योंकि 90 में से 52 जाएगा तो 38 हो जाएगा, इंटू tan 52 डिग्री। अब देखिए 2 कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, थीटा के जगह क्या है 23 डिग्री अपॉन नीचे में क्या है सेक 23 डिग्री माइनस tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, थीटा कितना है 20 डिग्री अपॉन नीचे में भी क्या है कॉट 20 डिग्री -1 प्लस tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, थीटा कितना है 52 डिग्री इंटू tan 52 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं। देखिए तो गाइस ये सेक 23 कट जाएगा, cot 20 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कट गया तो क्या हो गया 2 × 1, क्या आ गया 2 × 1 -1 फिर ये भी क्या है -1 फिर क्या है प्लस कॉट थीटा इंटू टेन थीटा क्या होता है 1 होता है, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर कॉट थीटा इंटू टेन थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस है तो +1। देखिए यहाँ क्या आ गया 2 माइनस इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा माइनस माइनस, चलिए +2 सॉरी माइनस तो होता है प्लस, लेकिन साइन माइनस का 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 1, यानी इसका जो आंसर आ गया वो 1 आ गया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, 4 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन तो यहीं पे लिखा हुआ है, इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। tan 76 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं tan
90 माइनस 14 डिग्री लिख सकते हैं, अपॉन नीचे में क्या है कॉट 14 डिग्री, प्लस कॉस 58 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 32 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 32 जाएगा तो क्या होगा 58। नीचे में क्या है कॉसेक 32 डिग्री, माइनस साइन 35 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 55 डिग्री इंटू सेक 55 डिग्री इंटू सेक 55 डिग्री, माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, और यहाँ क्या है होल स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या लगाएंगे होल स्क्वायर लगा देंगे। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, थीटा कितना है 14 डिग्री, अपॉन नीचे में भी क्या है कॉट 14 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, थीटा कितना है 32 डिग्री, अपॉन कॉसेक 32 डिग्री इंटू कॉसेक 32 डिग्री, माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, ठीक है, कॉस थीटा, थीटा कितना है 55 डिग्री इंटू सेक 55 डिग्री इंटू सेक 55 डिग्री, माइनस 8 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 1 प्लस साइन 32 कॉस को हम कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1/साइन थीटा लिख सकते हैं, 1/साइन थीटा कितना है 32 डिग्री, माइनस यहाँ देखिए कॉस 55 इंटू सेक 55, तो कॉस 55 इंटू सेक 55 क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, और माइनस 4 2 8, ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं गाइस, तो चलिए गाइस यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, ठीक है, इसके लिए सॉरी, हम क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं। यहाँ पर हमारा जो होगा सेक थीटा होगा, क्या हो जाएगा सेक 58 डिग्री होगा, सेक 58 डिग्री होगा, ठीक है, तो यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा होगा, और सेक माइनस थीटा 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा कॉसेक 32, यहाँ से देखिए कॉसेक ऊपर नीचे है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये भी क्या हो जाएगा +1, और ये क्या हो जाएगा -1, और ये -2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 1 -2 क्या आ गया 1 -2 में से एक जाएगा तो क्या होगा -2 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए गाइज यहाँ तक अब हम 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 में जो है हमारा 9 गो क्वेश्चन है, इसमें प्रूव करना है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से हम बॉर्डर बना लेते हैं, इसके इधर ही क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि cos 81 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो हम LHS लेंगे। LHS क्या दिया हुआ है cos 81 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री। देखिए तो cos 81 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 9 डिग्री लिख सकते हैं। 90 में से 9 डिग्री घटाएंगे तो 81 आएगा, माइनस साइन 9 डिग्री cos 90। याद देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी साइन 9 डिग्री, यहाँ माइनस साइन 9 डिग्री। तो क्या देखो ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर ये RHS के बराबर आ गया। हमको क्या लाना था 0,
चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या, tan 71 डिग्री माइनस कॉट 19 डिग्री इज इक्वल टू 0 लाना है। LHS अगर हम लिखें तो tan 71 डिग्री माइनस कॉट 19 डिग्री, यहाँ से देखें तो tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस मतलब 90 माइनस 19 डिग्री, यानी कि 90 में से 19 जाएंगे तो 71 आएगा और माइनस कॉट 19 डिग्री। यहाँ देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा, थीटा कितना है 19, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा कॉट 19, यहाँ माइनस कॉट, यहाँ प्लस कॉट, कॉट 0 हो जाएगा और क्या आ जाएगा RHS, कट के क्या आ गया RHS के बाद। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 नंबर कहता है कॉसेक 80 डिग्री माइनस सेक 10 डिग्री और लाना कितना है 0। अगर हम LHS लिखें तो LHS क्या हो जाएगा, कॉसेक 80 डिग्री माइनस सेक 10 डिग्री, ठीक है। इसको अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 10 डिग्री, क्योंकि 90 में से 10 जाएगा तो 80 हो जाएगा, माइनस सेक 10 डिग्री। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, थीटा कितना है 10, माइनस ई सेक कितना है, ये भी सेक 10 है। तो देखिए ये माइनस सेक प्लस सेक कट के क्या आ गया 0, ये भी क्या हो गया RHS के बराबर आ गया, ये भी क्या हो गया RHS के बराबर आ गया। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे हम इधर अब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ अगर हम देखें 4 नंबर क्वेश्चन, तो 4 नंबर क्या कह रहा है, 4 नंबर कह रहा है कॉसेक 72 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 18 डिग्री, माइनस 10 स्क्वायर 18 डिग्री, ठीक है। और हमको लाना क्या है, तो हमको लाना है 4 में 1 लाना है। तो चलिए डायरेक्ट हम LHS लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 18 डिग्री लिख सकते हैं और माइनस 10 स्क्वायर 18 डिग्री, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। चलिए कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा हमारा जो होता है वो होता है सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा। सेक थीटा कितना है हमारा, 1 मिनट गाइस देखते हैं क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ नहीं ना है। गड़बड़ यही है कि यहाँ पर स्क्वायर होगा, यानी कि कॉसेक स्क्वायर होगा, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर होगा तो यहाँ पर भी क्या पड़ेगा स्क्वायर पड़ेगा। तो कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 10 स्क्वायर थीटा। हम लोग को पता है फार्मूला, हम लोग को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये फार्मूला है। तो ये क्या हो गया RHS के बराबर आ गया। अगर हम 5 नंबर की बात करें तो 5 क्या करा, कॉस स्क्वायर 75 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 यानी 15 डिग्री, और लाना कितना है, लाना है हमको 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कॉस स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 90 माइनस 15 डिग्री, 90 में से 15 जाएगा तो क्या होगा 75 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह क्या है 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, ये हम फार्मूला जानते हैं, ठीक है। ट्रीगो में फार्मूला पता होना चाहिए तभी ट्रीगो बनेगा, बहुत ज़रूरी है ट्रीगो में क्या कि आपको फार्मूला पता होना चाहिए, एक एक फार्मूला।
कभी भी कोई फार्मूला का यूज हो सकता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 10 स्क्वायर 66 डिग्री, 10 स्क्वायर 66 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर, माइनस कॉट स्क्वायर 24 डिग्री, 24 डिग्री। हमको लाना कितना है? 1 लाना है। हमको क्या लाना है? 1 लाना है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं? तो 10 स्क्वायर 66 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 स्क्वायर 90 माइनस 24 डिग्री लिख सकते हैं, और माइनस कॉट स्क्वायर 24 डिग्री। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट, यानी क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर 24 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 24 डिग्री। हमको लाना कितना था? 1 लाना था। तो 10 स्क्वायर, ठीक है, हमको लाना था कितना? 1 लाना था। चलिए हमको 0 लाना था इसको, ठीक है ना। 6 नंबर में हमको क्या करना था? 0 लाना था। देखिए कॉट स्क्वायर प्लस है, यहाँ कॉट स्क्वायर माइनस है, कट के क्या आ गया? 0 आ गया, ठीक है। चलिए तो ये RHS के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया? RHS के बराबर आ गया। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए हो गया। तो अगर 6 हो गया तो 7 और 8 और 9 हम लोग धीरे धीरे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 7 देखते हैं। 7 हमारा क्या है? तो 7 में हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है? साइन स्क्वायर 48 डिग्री, साइन स्क्वायर 48 डिग्री और क्या है? प्लस साइन स्क्वायर 42 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर 42 डिग्री है। और लाना कितना है? 1 लाना है। हमको लाना क्या है? 1 लाना है, ठीक है। तो हम LHS लेते हैं। LHS हमारा क्या कह रहा है? साइन स्क्वायर 48 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 42 डिग्री। देखिए तो हम साइन स्क्वायर को 90 माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 42 जाएगा तो क्या आएगा? 48 आएगा। प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर 42 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। यहाँ स्क्वायर हो तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर 42 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 42 डिग्री। हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो भी क्या होता है? 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये 1 आ गया। तो RHS के बराबर आ गया। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। ये तो 7 था। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कॉस स्क्वायर 57 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 33 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 33 डिग्री। और लाना कितना है? 0 लाना है। LHS देखते हैं। LHS क्या दिया हुआ है? कॉस स्क्वायर 57 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 33 डिग्री। अब देखिए ये LHS है, इसको हमको 0 प्रूफ करना है। देखिए तो कॉस को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर 90 माइनस 33 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 33 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 33 जाएगा तो क्या होगा? 57 हो जाएगा। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर 33 डिग्री माइनस क्या होगा? साइन स्क्वायर 33 डिग्री। देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, कट के क्या हो जाएगा? 0, यानी ये RHS के बराबर आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कितना देखते हैं? 9 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है साइन 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री, साइन 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री माइनस कॉस 25 डिग्री, कॉस 25 डिग्री। और लाना कितना है? 0 लाना है। अगर हम LHS लेते हैं तो LHS क्या है? साइन 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री
माइनस कॉस 25 डिग्री। ठीक है, चलिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो साइन 65 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं और प्लस कॉस 25 डिग्री, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। चलिए इनटू साइन 65 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 25 माइनस कॉस 25 डिग्री लिख सकते हैं। चलिए आगे इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस थीटा क्या है 25, तो क्या होगा कॉस 25 डिग्री प्लस कॉस 25 प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 25 क्या होगा, कॉस 25 डिग्री होगा और माइनस कॉस 25 क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 25 डिग्री होगा। देखिए ये कॉस 25 प्लस कॉस 25 क्या होगा, 2 कॉस 25 डिग्री। कॉस 25 माइनस कॉस 25 क्या होगा, कट जाएगा और क्या आ गया, जीरो। जीरो में अगर किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जीरो आएगा और ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो ये 9 भी हमारा सॉल्व हो गया, 6, 7 मतलब 7, 8, 9 भी हमारा सॉल्व हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे 5 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए गाइस, तो ये हमारा क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है और 5 नंबर का ये क्या है, ये उसमें पार्ट है 1, 2, 3, ये 3 गो क्वेश्चन दिया हुआ है 5 में। तो इसको भी प्रूव ही करना है, तो हम एक एक करके सारा क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है साइन 53 डिग्री इंटू कॉस 37 डिग्री प्लस कॉस 53 डिग्री इंटू साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसका अगर हम LHS देखें, तो क्या है, साइन 53 डिग्री इंटू कॉस 37 डिग्री प्लस कॉस 53 डिग्री इंटू साइन 37 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसको देखिए तो साइन को 53 डिग्री के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 37 डिग्री भी लिख सकते हैं इंटू कॉस 37 डिग्री प्लस कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 53 डिग्री के जगह 90 माइनस 37 डिग्री भी लिख सकते हैं इंटू साइन 37 डिग्री भी लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा के जगह क्या है 37 डिग्री इंटू कॉस 37 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। थीटा के जगह क्या है 37 डिग्री इंटू साइन 37 डिग्री। यहाँ से अगर देखें तो क्या हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। थीटा कितना है 37 डिग्री प्लस साइन इंटू साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर 37 डिग्री हो जाएगा। हमको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। देखिए तो 1 आ गया RHS के बराबर। चलिए इसका तो सोल्यूशन हो गया। सेकंड नंबर देखते हैं, ये तो फर्स्ट था, हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता, कॉस 54 डिग्री इंटू कॉस 36 डिग्री इंटू कॉस 36 डिग्री माइनस साइन 54 डिग्री इंटू साइन 36 डिग्री इंटू साइन 36 डिग्री और इज इक्वल टू लाना कितना है, 0 लाना है। हम LHS लेते हैं। LHS क्या कह रहा है हमारा, कॉस 54 डिग्री इंटू कॉस 36 डिग्री माइनस साइन 54 डिग्री इंटू साइन 36 डिग्री। ये तो क्या है, ये हमारा जो है LHS है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 54 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 36 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा, कॉस 36 डिग्री माइनस साइन 54 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 36 डिग्री, क्योंकि 90 में से 36 जाएगा तो क्या होगा 54।
इंटू साइन 36 डिग्री लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, चलिए यहीं पर लिख देते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन 36 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, सॉरी कॉस थीटा, कॉस कितना है 36 है, माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, थीटा कितना है 36 डिग्री इंटू साइन 36 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी क्या हो गया साइन 36 डिग्री, साइन 36 डिग्री इंटू कॉस 36 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री इंटू साइन 36 डिग्री, यानी कि माइनस कॉस 36 डिग्री इंटू साइन 36 डिग्री। तो देखिए तो ये पूरा टर्म प्लस है, ये पूरा टर्म माइनस है, कट के क्या आ गया जीरो, और जीरो ही हमको क्या था लाना था, क्या लाना था जीरो ही, जो कि आ गया। 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेक 70 डिग्री, सेक 70 डिग्री साइन 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और लाना कितना है आपको 2 लाना है, लाना कितना है 2 लाना है। तो देखिए क्या करेंगे, सेक 70 को हम क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस 20 डिग्री लिख सकते हैं इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कॉसेक, कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 70 डिग्री, 90 माइनस 70 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री। देखिए तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी साइन 70 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री। यहाँ से अगर हम बात करें तो कॉसेक 20 को हम क्या लिख सकते हैं 1/साइन 20 डिग्री लिख सकते हैं इंटू ये क्या है इंटू साइन 20 डिग्री है, ठीक है, प्लस साइन 70 डिग्री इंटू साइन 70 इंटू कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1/साइन 70 डिग्री लिख सकते हैं। चलिए यहाँ से तो हो गया। देखिए कॉस 20 डिवाइड में है कॉस 20 इंटू में है, यहाँ से कट गया साइन 70 कट गया, क्या आ गया ये पूरा हो गया 1, बीच में क्या है प्लस, क्या आ गया 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 2, RHS में हमको 2 ही लाना है क्या, जरा देखिए तो नज़र घुमा के, यहाँ पे हमको क्या लाना है 2 लाना, समझ में आ रहा है ना। चलिए तो चलिए हम आगे देखते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 6 का हम 3 को लिखे, 6 में हमारा 5 क्वेश्चन है, 3 को हम लिखे हैं, 2 को इसको सॉल्व करने के बाद बनाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, तो क्वेश्चन में हमारा पहला जो दिया हुआ है, यानी हम सॉल्यूशन करें अगर पहला का, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है tan 35 डिग्री tan 40 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री और इज इक्वल टू लाना क्या है हमको 1। अगर LHS से हम लिखे तो LHS क्या दिया हुआ है tan 35 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री। ये हमारा क्या है क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले कोई 2 एंगल को देखो इसमें जो कि जोड़ने पर 90 आ जाए। तो 35 में हम कितना जोड़ेंगे तो 90 आएगा, मिलाते हैं। तो अगर हम 55 देखें, अगर हम कितना देखें 55 देखें तो काम मेरा हो जाएगा, यानी कि tan 35 इंटू tan 55 को एक साथ रखते हैं, क्यों,
क्योंकि 35 और 55 को ऐड करेंगे तो कितना होता है 90। फिर tan 40 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री को एक साथ रखेंगे, tan 50 डिग्री को एक साथ रखेंगे और इंटू tan 45 को अलग रखेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर देखिए तो हम tan 35 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 55 लिख सकते हैं, यानी 90 में से 55 जाएगा तो 35 आएगा, इंटू tan 55 डिग्री लिख सकते हैं। tan 40 को हम क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस 50 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री और यहाँ क्या है tan 45 डिग्री। चलिए अब देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। cot थीटा कितना है 55 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, यानी cot 50 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री। और tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। cot थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है 1 होता है, इंटू cot थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है 1 होता है, इंटू क्या है 1 है। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो हमको RHS में लाना भी क्या था 1 था, तो हो गया सॉल्यूशन इसका। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है tan 1 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 70 हो गया। उसके बाद tan 70 के बाद क्या है tan 80 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री और इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो सबसे पहले LHS लिखते हैं। LHS क्या हो जाएगा tan 1 डिग्री tan 10 डिग्री tan 20 डिग्री tan 70 डिग्री tan 80 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री tan 89 डिग्री। ये हमारा क्या है LHS है। इसको अगर देख लेते हैं नीचे में अगर स्पेस होगा तो हम नीचे में ही काम कर लेते हैं। हाँ नीचे में हमारा स्पेस है, यहाँ हम क्या कर लेते हैं काम कर लेते हैं। तो देखिए tan 1 डिग्री को हम सबसे पहले तो इसको हमको सजाना पड़ेगा। tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री को एक साथ करेंगे, tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री को एक साथ करेंगे। फिर tan 10 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री tan 10 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री, ये एक साथ हो गया। अगर इसको हम यहाँ पे अब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इस चीज़ को इस पूरे पार्ट को हम क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर देखिए tan 1 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस 89 डिग्री लिख सकते हैं। 90 में से 89 घटाएंगे तो 1 डिग्री हो जाएगा और इंटू tan 89 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। आगे देखिए क्या है tan 10 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस 80 डिग्री, यानी कि tan 90 में से 80 जाएगा तो क्या होगा tan 10 डिग्री हो जाएगा इंटू tan 80 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। फिर आगे क्या है tan 20 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस 70 डिग्री लिख सकते हैं इंटू tan 70 डिग्री। आगे देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, थीटा कितना है 89 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, थीटा कितना है 80 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। यहाँ देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, यानी cot थीटा कितना है 70 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री। देखिए cot थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू
फिर कॉट थीटा इंटू टेन थीटा कितना हो जाएगा 1 इंटू, यानी एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है। कॉट इंटू टेन क्या होता है 1 होता है, तो 1 सारा को अगर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। देखिए हमको 1 लाना था, क्या 1 आ भी गया RHS में। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे आते हैं। चलिए 6 का 2 को तो हम सोल्व कर दिए, 3 4 लिखे हुए हैं, 5 भी है, तो पहले हम 3 4 सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद 5 देखेंगे। तो सबसे पहले हम 3 नंबर का सॉल्यूशन अगर करें तो क्या कर रहा है 3 नंबर, tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री, और लाना कितना है 1/√3। अगर हम LHS देखें तो LHS क्या है, tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए tan 5 को कितना tan 85 के साथ ला सकते हैं, tan 25 को tan 25 इंटू tan 65 इंटू tan 30 डिग्री, इसको क्या कर लिए बढ़िया से लाइन बाय लाइन, इसको लाइक टर्म में कर लिए, ऑर्डर एक ऑर्डर में क्या कर लिए सरिया लिए। tan 5 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 85, क्योंकि आप 90 में से 85 को घटाओगे तो क्या आएगा 5 डिग्री आएगा, इंटू tan 85 डिग्री। tan 25 को क्या लिख सकते हो, tan 90 माइनस 65, 90 में से 65 घटाओगे तो 25 आएगा, इंटू tan 65, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 होता है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, थीटा कितना है 85 डिग्री, इंटू tan 85 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, थीटा कितना है 65 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू 1/√3। देखिए ये cot थीटा इंटू tan थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इंटू cot थीटा इंटू tan थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इंटू 1/√3 हो जाएगा। ये पूरा अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1/√3, और यही हमको RHS में क्या करना था, लाना था। समझ में आया, यही हमको क्या था RHS में 1/√3 लाना था, आ भी गया। 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 4 नंबर कैसे बनेगा। 4 नंबर कहता है cot 10 डिग्री, cot 10 डिग्री, cot 20 डिग्री, cot 20 डिग्री, cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री, cot 70 डिग्री, cot 80 डिग्री, cot 80 डिग्री इज इक्वल टू हमको क्या लाना है 1/√3 लाना है। इसका अगर हम देखें तो LHS क्या है, तो LHS इसमें है cot 10 डिग्री इंटू cot 20 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री, यहाँ 20 है, cot 20 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री इंटू cot 70 डिग्री इंटू cot 18 डिग्री। ये क्या है LHS। इसको बढ़िया से आप सरिया लो तो क्या हो जाएगा cot 10 डिग्री, cot 10 में कितना cot 80 के साथ लाएंगे इसको, क्योंकि दोनों का एंगल ऐड करने पर क्या होना चाहिए 90 बनना चाहिए। तो cot 10 डिग्री, cot 18 डिग्री, cot 20 डिग्री, cot 20 के साथ cot 70 डिग्री, cot 70 डिग्री, cot इंटू cot क्या होगा 60 डिग्री। चलिए अब इसको क्या करते हैं हम कैसे बोलेंगे, तो cot 10 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 80 डिग्री, 90 में से 80 जाएगा तो क्या होगा 10 हो जाएगा, इंटू cot 80 डिग्री, cot 20 को हम क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस 70 डिग्री इंटू cot 70 डिग्री इंटू cot 70 डिग्री, और cot 60 का वैल्यू क्या होता है √3 होता है। cot 60 का वैल्यू क्या होता है √3 होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें सॉरी cot 60 का √3 नहीं होता है,
1/√3 होता है, ठीक है ना। tan 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3, cot 60 का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है, ठीक है। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। चलिए cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, यानी क्या हो जाएगा tan 80 डिग्री, tan क्या हो जाएगा 80 डिग्री। उसके बाद क्या है यहाँ इंटू cot 80 डिग्री, इंटू क्या है cot 80 डिग्री। cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा, यानी कि tan 70 डिग्री, tan 70 डिग्री। फिर यहाँ क्या है cot इंटू cot 70 डिग्री, इंटू cot 70 डिग्री, और इंटू 1/√3, 1/√3। देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा √3, और इस सारा को अगर आप ऐड मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर एक क्वेश्चन 6 में बचा हुआ है, उसको हम पूरा करते हैं। चलिए तो ये हमारा क्या है 6 का 5 नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे, इसका हम सल्यूशन कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसका LHS हम ले लेते हैं। LHS क्या दिया हुआ है, cos 15 डिग्री, cos 35 डिग्री, cosec 55 डिग्री, cos 60 डिग्री, इंटू cos 75 डिग्री, सॉरी cosec 75 डिग्री, और लाना कितना है 1/2 लाना है। इसको अगर हम सरिया ले बढ़िया से तो किस तरह से करेंगे, cos 15 डिग्री और cos 15 डिग्री किसके साथ आएगा, cosec 75 डिग्री के साथ, cosec 75 डिग्री। फिर क्या है cos 35 डिग्री इंटू cosec 55 डिग्री, cosec 55 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। आगे देखिए cos 15 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 75 डिग्री इंटू cosec 75 डिग्री। cos 35 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 55 डिग्री इंटू cosec 55 डिग्री, cosec 55 डिग्री। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 होता है। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, यानी sin 75 हो जाएगा, इंटू ये क्या हो जाएगा cosec 75 डिग्री, cosec 75 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, sin थीटा कितना है 55 डिग्री, इंटू cosec 55 डिग्री, cosec 55 डिग्री, इंटू ये क्या हो जाएगा 1/2। जरा देखिए तो sin 75 डिग्री इंटू cosec 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin 75 डिग्री लिख सकते हैं, इंटू sin 55 इंटू sin 55, cosec 55 को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin 55 डिग्री इंटू 1/2। sin 55 sin 55 sin 75 sin 75 कट गया, ये क्या हो गया 1 इंटू, ये भी क्या हो गया 1 इंटू, ये क्या हो गया 1/2। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 1/2, हमको लाना भी क्या था 1/2, तो ये RHS के बराबर आ गया। तो आई होप गाइज आपको जो है ये पूरे क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को जो है क्या कीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।